हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल श्री बाई सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है बीएससी 6 सेमेस्टर का। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें बीएससी 6 सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का होगा। और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपना सिलेबस मैच कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा है मैंने कई जगह कि 90% सिलेबस जो होता है सेम होता है, 10% सिलेबस जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो आप अपनी यूनिवर्सिटी से चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये सिलेबस है या नहीं है। यदि है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है बीएससी 6 सेमेस्टर का, इसमें इस बार 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा वो तो जो है कि मल्टीपल चॉइस होगा, आप सभी को पता ही है जो। लेकिन पेपर 3 है वो प्रैक्टिकल होगा हमारा, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले पेपर 1 के बारे में, जो कि हमारा 2 पार्ट में डिवाइडिंग होगा। पार्ट ए जो कि मैट्रिक स्पेस होगा, और जो पार्ट बी है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम मैट्रिक स्पेस देखते हैं। इसमें आपके पास 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड यूनिट है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस, एंड थर्ड यूनिट है कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेसेस। जो यूनिट 4 है वो है कनेक्टेडनेस एंड कम्पैक्टनेस। जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उसके अंदर हम जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक स्पेसेस डेफिनेशन एंड एग्जांपल, डायमीटर इन मैट्रिक स्पेस, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सेकंड यूनिट है हमारी टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस की, उसके अंदर हम ओपन एंड क्लोज्ड बॉल, नेबरहुड, ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, जो कि नेबरहुड हम पढ़ चुके हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, डेराइव्ड सेट, क्लोज्ड सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, सब स्पेसेस, डेंस सेट, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड यूनिट है कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस, इसके अंदर हम कंटिन्यूअस मैपिंग और सिक्वेंशियल क्राइटेरियन एंड अदर कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, होमोमॉर्फिज्म और कंट्रैक्शन मैपिंग, बेंच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, एक ये है, उसे हम पढ़ेंगे। और जो हमारी लास्ट यूनिट है कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, उसके अंदर हम सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेसेस पढ़ेंगे, कॉची सीक्वेंस और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस विद एग्जांपल पढ़ेंगे, और कैनॉट इंटरसेक्शन थ्योरम पढ़ेंगे, कैंटोर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी मैट्रिक स्पेस थी। अब इसके बाद हमारे यहाँ पास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें भी आपके पास 4 यूनिट होंगी। यूनिट फर्स्ट जो है वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मैपिंग और मैपिंग बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिमिट्स, थ्योरम ऑन लिमिट है, लिमिट इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इनफाइनाइटी है इसके अंदर, और कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन फार्मूला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में की फर्स्ट यूनिट में, जो कि 5th यूनिट समझ जाइए आपकी होगी, ठीक है। जो यूनिट सेकंड है इसके अंदर एनालिटिक फंक्शन किया है, इसमें हम कॉची रीमन इक्वेशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शंस एंड देयर एग्जांपल्स, हार्मोनिक फंक्शन, और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर फंक्शन लाइक मिलने थॉम्सन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारी 8th यूनिट है कन्फॉर्मल मैपिंग, उसके अंदर हम कन्फॉर्मल मैपिंग, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इनवर्स पॉइंट, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिटिकल पॉइंट, क्रॉस रेशियो एंड फिक्स्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि जो 8th यूनिट है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जिसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, ब्रांचेस एंड डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, कंटोर और कंटोर इंटीग्रल एंड इट्स एग्जांपल पढ़ेंगे, अपर बाउंड फॉर मॉड्यूली ऑफ कंटोर इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट बुक है, यानी कि पेपर फर्स्ट है, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए पार्ट और बी। पार्ट ए जो है हमारा मैट्रिक स्पेस का है, और जो पार्ट बी है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आप देख सकते हैं पेपर सेकंड,
वो इसमें इसमें भी दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की है और जो पार्ट बी है वो ऑपरेशन रिसर्च की है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल एनालिसिस देखेंगे। इसमें आपके पास 4 यूनिट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम एरर्स इन कंप्यूटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट, राउंडिंग एंड चॉपिंग एरर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, उनके बारे में पढ़ेंगे, एरर्स के बारे में। और जो सेकंड यूनिट है वो इंटरपोलेशन की है, ठीक है। तो इंटरपोलेशन के अंदर हम कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, लैग्रांजे एंड हर्मिट इंटरपोलेशन, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जबकि जो हमारी थर्ड यूनिट होगी वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की, उसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड फार्मूला। इसमें न्यूटन का फार्मूला यूज़ होगा। और डिफरेंशिएशन बाई सेंट्रल एंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो फुल पीडीएफ होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा फोर्थ यूनिट है सॉरी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसके अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि गॉसेस एलिमिनेशन, एलयू डेकोम्पोजिशन, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो ये तो थी हमारी पार्ट ए बुक, जो कि सेकंड हमारा पेपर है उसकी। जो इसमें पार्ट बी है वो है ऑपरेशन रिसर्च की। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर भी हमारे पास 4 यूनिट है, तो समझिए 4 4 8 4 12 4 16 यूनिट है आपके पास, ठीक है। जो ऑपरेशन रिसर्च है उसके अंदर हमारे पास 4 यूनिट हैं। फर्स्ट ऑपरेशन रिसर्च एंड इट्स स्कोप, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऑपरेशन रिसर्च के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टेटमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड और स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और जो 7th हमारी यूनिट रहेगी कॉन्वेक्स सेट की, उसमें हम कॉन्वेक्स सेट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, बेसिक सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स मेथड, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो 7th यूनिट हो गया हमारे पास, ठीक है, वो होगी रिजोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी की। इसके अंदर हम ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, प्राइमल ड्यूअल रिलेशनशिप, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि जो हमारी लास्ट एंड 8th यूनिट होगी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, उसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी। तो ये BSc 6 सेमेस्टर का सिलेबस है। और जो पेपर थर्ड होगा हमारा, वो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे वो हमें करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका BSc 6 सेमेस्टर का सिलेबस है, जो कि फर्स्ट बुक का, सेकंड पेपर का सॉरी, और थर्ड पेपर का। पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, इस तरीके से दोनों पेपर डिवाइडेड हैं। और जो पेपर 3 है वो प्रैक्टिकल का है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी BSc 6 सेमेस्टर के वीडियोस देखने को कुछ ही दिनों में मिलते हैं, सिलेबस मिलेंगे। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए होंगी, सो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन बेल बिना दबाए मत जाइएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाई चांस पता कभी होता है कि आपको पता नहीं लगता और वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, और आप, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। जितनी भी रिलेटेड PDFs होती हैं आप वहीं पर ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।